दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जहां पर लास्ट कुछ सालों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स क्रैश हो चुके हैं। मार्केट के अंदर अभी भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपने कॉइन्स को होल्ड किए बैठे हैं इस होप के अंदर कि मार्केट रिकवर होगा। क्या मार्केट वापस रिकवर भी होगा? क्या ऑल्ट कॉइन्स फिर से रिकवर होंगे? इसे समझने के लिए आज के इस डेडिकेटेड वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इथेरियम को लेकर, जो कि ऑल्ट कॉइन्स का किंग है, और बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप बाद में देखें जब भी आपके पास टाइम हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए ये वो सिचुएशन है जहाँ पर सिचुएशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि लास्ट कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से इथेरियम ने परफॉर्म नहीं किया, इथेरियम डेड हो चुका है, उसी प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ बिटकॉइन ही परफॉर्म करेगा। बाकी सभी यहाँ पर जो एसेट्स हैं या कॉइन्स हैं वो जीरो हो जाने वाले हैं। इवन इथेरियम के भी यहाँ पर इसी प्रकार की हमें प्रिडिक्शन देखने मिल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके बीच में क्वेश्चन आना चाहिए कि इथेरियम लास्ट कुछ सालों के अंदर परफॉर्म क्यों नहीं किया। दोस्तों अगर आप प्राइस की साइड से देखते हैं तो अभी $1800 के ऊपर इथेरियम ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर के अंदर देखा जा सकता है इथेरियम $5000 से आ चुका है, तकरीबन $1500 की रेंज के अंदर। अगर आप इस लेवल को पहले देखें हिस्ट्री के अंदर कि कब कब हम इस लेवल पर रहे हैं, तो 2018 के अंदर यही लेवल अगर हम देखें तो $1700 की वो रेंज है जो कि इथेरियम के लिए साइकिल टॉप रहती है। इट मीन्स अगर किसी ने 2018 के अंदर टॉप पे इथेरियम को बाय किया था तो आज भी वो यहाँ पर उसी रेंज के आसपास चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर टाइम फ्रेम मेजर करते हैं तो लगभग यहाँ पर हमें 8 ईयर्स का टाइम कंप्लीट होने वाला है। अगर आप इसी टाइम के दौरान बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को देखें तो 2018 के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन ने टॉप किया था $20,000 के ऊपर, और अगर आप अभी के टाइम पर देखें तो स्टिल बिटकॉइन 250% के प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन जब इथेरियम की बात आए तो इथेरियम यहाँ पर हमें डेड नजर आ रहा है, क्योंकि इसने 2021 के जो साइकिल टॉप था उससे भी यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर आगे वापस हम इस चार्ट के ऊपर आएंगे और बात करने वाले हैं इथेरियम के फ्यूचर प्राइस को लेकर कि कहाँ पर इथेरियम जा सकता है, या इथेरियम के अंदर आने वाले वक्त में हमें क्रैश देखने मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट क्रैश का वेट कर रहा है कि इथेरियम डेड हो चुका है। काफ़ी लोगों की प्रेडिक्शन है कि हम इथेरियम को $1000 के अराउंड परचेज करने वाले हैं। अब यहाँ अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पर जाते हैं तो हमें देखने मिल रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस टॉप की थी लास्ट ईयर जून के अंदर। एंड साथ ही में कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर एक चीज़ को हम यहाँ पर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें, सो दैट एक बिगिनर भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, अंडरस्टैंड करना चाहता है इथेरियम के बारे में कि इथेरियम डेड हो चुका है, तो वो यहाँ पर हर एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाए। बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जहाँ पर देखा जा सकता है हमें लास्ट ईयर हाई मिला, उसके बाद जितने भी यहाँ पर पंप हमें मिल रहे हैं बिटकॉइन डोमिनेंस में वो प्रीवियस हाई के नीचे मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है डोमिनेंस के अंदर। और अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जब भी हमें बेयर मार्केट देखने मिला है बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, बेयर मार्केट के पहले बिटकॉइन डोमिनेंस में हमें शार्प फ्री फॉल देखने मिला है। डोमिनेंस यहाँ पर हमें क्रैश करती हुई नजर आई, जिसके बाद जब बिटकॉइन बॉटम के अराउंड ट्रेड करता है तो डोमिनेंस बॉटम जोन पर कंसोलिडेट करती है, और जब बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ती है तो ये हमें दिखाती है कि हम नेक्स्ट साइकिल के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर बिटकॉइन बेयर मार्केट से बुल मार्केट के अंदर एंटर करता है। सिमिलर स्ट्रक्चर 2021 में देखा सकता है कि 2021 में जब डोमिनेंस फ्री फॉल करती है ऑल्ट सीजन हमें देखने मिलता है, और बॉटम के जोन पर जब बिटकॉइन $15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो डोमिनेंस यहाँ पर बॉटम पर कंसोलिडेट करती है, और जब हमें डोमिनेंस में रिकवरी मिलती है तो यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट सीजन देखने मिलता है। लेकिन इस सीजन में हम क्या देख रहे हैं कि डोमिनेंस में जो वो शार्प फ्री फॉल था ना वो हमें देखने नहीं मिला है, और शार्प फ्री फॉल नहीं आया है जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म नहीं किए। अभी के टाइम पर डोमिनेंस 59% की रेंज पर कंसोलिडेट कर रही है, प्राइस डाउन साइड के अंदर जा रहा है। एट द सेम टाइम एक बेस है प्राइस के लिए जहां पर बार बार प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। जब भी हम इस बेस पर आ रहे हैं प्राइस यहां पर रिकवर कर रहा है, लेकिन रिकवरी यहां पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट रिकवर कर रहा है तो प्रीवियस हाई के नीचे यहाँ पर हमें हाई मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिल रही है, जहाँ पर 80% ऑफ द टाइम डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देते हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि इथेरियम डेड हो चुका है तो इस चार्ट में देखा जा सकता है ईथ बिटकॉइन के पेयर के अंदर कि इथेरियम एग्जैक्टली जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। इथेरियम के अंदर हमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। अगर इस चार्ट के अंदर हम 2017 की टॉप से 2021 के अंदर जहां पर हमें टॉप मिला है, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 2017 के अंदर ईथ बिटकॉइन का जो रेशो था वो अपने हाईएस्ट लेवल पे रहता है 0.15 के अराउंड। 2021 के अंदर हमें हाई मिलता है, उस टाइम पर 0.088 के लेवल पर जाती है
ईथ बिटकॉइन का रेशो। अगर आप 2021 के बाद से देखते हैं तो ईथ बिटकॉइन का रेशो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, और इसी टाइम के दौरान आप देखेंगे कि बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा था लेकिन इथेरियम परफॉर्म नहीं कर रहा था। अगर हम यहाँ पर अभी के टाइम पर देखते हैं तो मार्केट ने लास्ट ईयर अपने उस सपोर्ट जोन को कंफर्म किया जिस सपोर्ट जोन पर हम 2018-19 के अंदर आए थे, और इसी सपोर्ट जोन पर हम लास्ट टाइम रहे थे 2016 के अंदर। और यहाँ पर आप इथेरियम में भी देख सकते हैं कि 2021 के बाद इथेरियम यहाँ पर एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम ने यहाँ पर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर हमें रिटर्न नहीं दिया है जिस प्रकार की रिटर्न हमें बिटकॉइन में देखने मिले हैं। अगर यहाँ पर हम 2016 के अंदर देखते हैं, यहाँ पर अपने पास एक जोन बनता है और इसी प्रकार का जोन हमें देखने मिला था 2017-18 के अंदर। और 2021 के बाद ऐसा क्या हुआ है जहाँ पर मार्केट डेड हो चुका है, वो यहाँ पर देखा सकता है कि हमें एक बार फिर से कंसोलिडेशन रेंज देखने मिल रही है, एंड इस रेंज में ट्रेड करते हुए हमें 5 ईयर्स से भी ज़्यादा का टाइम होने लगा है। अब यहाँ पर जोन के अंदर अगर आप प्रीवियस लो को देखते हैं या फिर 2022 के लो को देखते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए एक जोन मैटर करता है। यहाँ पर एक जोन है जिस जोन के अंदर इथेरियम कंसोलिडेट कर रहा है। अब किसी भी एसेट को हम ये देखकर जज नहीं कर सकते हैं कि वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो वो डेड हो चुका है। किसी भी एसेट को यहाँ पर हम उसके अप ट्रेंड से देखते हैं। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट में आते हैं तो यहाँ पर हमें क्लियरली देखने मिल रहा है कि हर साइकिल के अंदर बिटकॉइन में हमें हायर हाइज एंड हायर लोज की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। बिटकॉइन अभी भी यहाँ पर हाल ही के अंदर जो करेक्शन है इसमें भी हमें हायर लोज की स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस लो हमें मिला था यहाँ पर $15,000, उसके पहले देखने मिला था यहाँ पर $3,000। तो यहाँ पर भी इथेरियम में क्लियर अप ट्रेंड स्ट्रक्चर देखा सकता है कि इथेरियम के अंदर हर साइकिल के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने मिल रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज की स्ट्रक्चर। एंड हाल ही के अंदर 2025 में इथेरियम फर्स्ट टाइम जब $5,000 के ऊपर जा ही रहा होता है करेक्शन के पहले, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो हायर हाइज की स्ट्रक्चर देखने मिलती है अगर हम 2021 के साथ कंपेयर करते हैं। जैसा कि प्राइस एक्शन में देखा जा सकता है, प्राइस यहाँ पर जाता है $4,956 और हमें यहाँ पर हाई मिला था $4,867 के ऊपर। और अभी के टाइम पर अगर आप लोस को देखते हैं तो स्टिल यहाँ पर इथेरियम प्रीवियस लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये भी दिखाता है कि इथेरियम अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इथेरियम परफॉर्म करेगा या फिर नहीं। इसके लिए फिर से हम ईथ बिटकॉइन के चार्ट पर जाते हैं। इसके पहले अगर हम टेस्ला की स्टॉक को देखें जो यहाँ पर 2014 से 19 के बीच में एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया था, और ये रेंज के अंदर 5 to 6 ईयर्स ट्रेड करने के बाद टेस्ला रेंज को ब्रेक करता है, और ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पर प्राइस में न्यू हाइज मिलते हैं। सपोज इथेरियम भी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है जिस प्रकार से टेस्ला को एक वक्त लोगों ने डेड बोलना शुरू कर दिया था, जिस तरीके से बिटकॉइन को लोग डेड बोलते हैं, इथेरियम को डेड बोलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस रेंज के अंदर अगर आप नोटिस करें तो प्राइस स्टिल यहाँ पर हमें हायर हाइज एंड हायर लोज की स्ट्रक्चर बनाता हुआ ही नजर आया। इसी प्रकार से अगर हम एनवीडिया के स्टॉक को देखें तो एनवीडिया के अंदर भी देखा सकता है 2007 से 2016 के बीच में एक लंबा टाइम फ्रेम रहता है जहाँ पर प्राइस एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, और जब हम इस रेंज को ब्रेकआउट देते हैं प्राइस के अंदर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। और फिर से अगर हम यहाँ पर ईथ बिटकॉइन के चार्ट पर आते हैं तो हम देख रहे हैं अभी तक हिस्ट्री के अंदर जब भी बुल मार्केट हमें देखने मिला था तभी हम बुल मार्केट के अंदर ईथ बिटकॉइन के अंदर रेजिस्टेंस पर गए थे। 2017 में देखा जा सकता है बुल मार्केट था, 2021 में देखा जा सकता है बुल मार्केट के अंदर हम रेजिस्टेंस पर जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं जहाँ पर एक तरफ बेयर मार्केट चल रहा है और अभी हम रेजिस्टेंस के ऊपर लास्ट 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी टाइम के दौरान अगर आप ऑल्टकॉइन डोमिनेंस को देखें जहाँ पर 2021 के बाद हम डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर चुके हैं। हालांकि अभी तक आपको इसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन्स पर देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है ऑल्ट डोमिनेंस के अंदर, जहाँ पर मोमेंटम में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर सिर्फ ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि मार्केट के अंदर आप क्या नेक्स्ट मूव देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे लिए इथेरियम को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इथेरियम ऑल्ट कॉइन्स का लीडर है, ऑल्ट कॉइन्स को लीड करता है। क्योंकि लास्ट 2021 के बाद से अभी तक इथेरियम की डोमिनेंस गिरी है, ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर गिर रही है, और अभी हम उस मोमेंट पर आ चुके हैं जहाँ पर अगर हम मोमेंटम साइड से देखते हैं तो इथेरियम के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ईथ बिटकॉइन के अंदर हम उसी रेजिस्टेंस ट्रेंड पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें 2017-2021 के अंदर रिजेक्शन मिला, और लास्ट ईयर भी हम जब इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुए ईथ डोमिनेंस के अंदर हमें यहाँ पर करेक्शन मिला। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर साइड से देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर के अंदर हमें ईथ बिटकॉइन के अंदर बुल फ्लैग की स्ट्रक्चर मिल रही है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को पीछे जाकर देखते हैं तो 2016 के अंदर देखा जा सकता है कि हमें यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर देखने मिलता है
जहाँ पर ईथ बिटकॉइन बुल फ्लैग के अंदर कंसोलिडेट करता है। यहाँ पर देखा जा सकता है अभी के टाइम पर हम रेजिस्टेंस के नीचे बुल फ्लैग के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रेकआउट का मतलब है कि हम 2017 से जो रेजिस्टेंस बना हुआ रहा था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर फाइनली फर्स्ट टाइम ब्रेक कर देने वाले हैं। और ये उस टाइम पर होने वाला है जिस टाइम पर सभी लोग इथेरियम को डेड बोल चुके हैं, जिस टाइम पर इथेरियम ने लास्ट 6 ईयर्स के अंदर इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट कर दिया। जिस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन 2018-19 में हमें देखने मिला, उसके पहले 2016 के अंदर। लेकिन डिफरेंस ये है, हिस्ट्री के अंदर हमें अभी तक इतना लंबा कंसोलिडेशन देखने नहीं मिला था, जिस वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में ऑप्टिमिज्म था प्राइस को लेकर कि ओवर द टाइम इथेरियम हर साइकिल के अंदर न्यू हाइज बनाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, अगर बिटकॉइन एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता है आने वाले महीनों सालों के लिए, तो भी यहाँ पर किस तरीके से इसका एडवांटेज इथेरियम को मिल सकता है। यहाँ पर हमारे लिए जो डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं तो प्रीवियस अपने लिए जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो है यहाँ पर 0.088 के ऊपर। और अगर यहाँ पर बिटकॉइन $60,000 के ऊपर ही ट्रेड करता है एंड इस टाइम के दौरान अगर ईथ बिटकॉइन 0.088 के ऊपर जाती है तो इथेरियम $5,000 के ऊपर जा सकता है। ये हम तब बात कर रहे हैं जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड सिमिलरली अगर बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर $60,000 के ऊपर आने वाले सालों तक रहता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मार्केट अब परफॉर्म नहीं करने वाला है, तो अगर हम यहाँ पर 0.15 का लेवल लेकर चलते हैं जो कि 2017 के अंदर ईथ बिटकॉइन के लिए टॉप था, तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल निकल कर आता है इथेरियम के लिए वो है $9,000 के ऊपर। ये हम तब बात कर रहे हैं जब इथेरियम यहाँ पर अपने प्रीवियस हाइज को रीच कर सकता है। और अगर यहाँ पर हम $1,26,000 का लेवल लेकर चलते हैं बिटकॉइन में, जो कि लास्ट ईयर बिटकॉइन के लिए टॉप था, अगर $1,26,000 के ऊपर ईथ बिटकॉइन 0.088 के ऊपर जाता है, अगेन ध्यान रखें 2021 का टॉप था, तो यहाँ पर इथेरियम में जो प्राइस निकल कर आता है वो है $10,000 के ऊपर। और जिस तरीके से यहाँ पर हम अपनी बाइंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर इथेरियम को लेकर, किन लेवल्स के ऊपर हम इथेरियम को परचेज़ कर रहे हैं, क्या हमारी एवरेज बाइंग प्राइस है, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है कि इथेरियम डेड हो चुका है, इथेरियम परफॉर्म नहीं करने वाला है। मार्केट के अंदर सबको बिलीव दिलवाया जा रहा है कि इथेरियम डेड हो चुका है, और इसका इम्पैक्ट कैसे ऑल्ट कॉइन्स पर आ सकता है। जिस तरीके से ईथ बिटकॉइन यहाँ पर लास्ट 2 से 3 सालों में परफॉर्म नहीं किया, उसी प्रकार से ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म नहीं किए। क्योंकि अगर ऑल्ट कॉइन्स का किंग ही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मार्केट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि इथेरियम एक ही जगह पे रहे और सारा पैसा बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाए। ऑल्ट कॉइन्स के परफॉर्म करने के लिए पैसा इथेरियम में फ्लो करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले सालों के अंदर इथेरियम के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने मिल सकता है, कहाँ तक प्राइस जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हम रेजिस्टेंस से फिर से रिजेक्ट हो सकते हैं ब्रेकआउट के पहले। और अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बेयर मार्केट 1 ईयर का है, अगर हम टॉप से बॉटम को देखें तो हर साइकिल के अंदर हमें 1 साल का टाइम लगा है मार्केट के अंदर बॉटम कंफर्म करने के लिए। तो इसी प्रकार से अगर आप लास्ट ईयर अक्टूबर से देखते हैं तो अपने लिए 365 डेज निकल कर आते हैं, अक्टूबर 2026 का टाइम। अक्टूबर से पहले मार्केट यहाँ पर अपना बॉटम कंफर्म कर सकता है, या मार्केट अभी के टाइम पर बॉटम लगा चुका है। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स का टाइम है, जहाँ पर आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए। एंड इस टाइम के दौरान ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट के बाहर हैं, या ज़्यादातर इन्वेस्टर्स लिक्विडेट हो चुके हैं, क्योंकि हर साइकिल के अंदर आपको एक नैरेटिव ही सेल किया जाता है, एक रीज़न ही आपको बताया जाता है क्यों आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। जिस प्रकार से 2022 के अंदर जब बिटकॉइन बॉटम पर था, लोग उस टाइम पर भी इंटरेस्टेड थे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर आपको नैरेटिव सेल किया जा रहा था कि 2021 के अंदर किस तरीके से क्रिप्टो कॉइन्स ने परफॉर्म किया, किस तरीके से ऑल्ट कॉइन्स ने मल्टीपल एक्स रिटर्न बना कर दिए। लेकिन हुआ गया, नेक्स्ट साइकिल के अंदर वैसा कुछ हमें देखने ही नहीं मिला। और इस साइकिल के अंदर आपको नैरेटिव ये सेल किया जा रहा है कि मार्केट डेड हो चुका है, मार्केट परफॉर्म नहीं करने वाला है। अब इस वजह से ज़्यादातर लोग मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर ये मार्केट, वही मार्केट जिसको लोग डेड बोल रहे हैं, परफॉर्म करेगा, या जब ईथ बिटकॉइन की साइड से आप देखते हैं जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हमें देखने मिल रहा है लास्ट 6 ईयर्स के अंदर, जब यहाँ पर आप ब्रेकआउट देखेंगे
उसके बाद मार्केट का इंटरेस्ट आपको जो है वो आता हुआ नजर आएगा। एंड अभी के टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के अंदर वीकनेस देखी जा सकती है और ऑल्टकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को देख रहे हैं। अब अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है, प्राइस में इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखें यहाँ पर मार्केट एकदम से पम्प नहीं होता है। जब यहाँ पर 2019 के अंदर भी हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मार्केट 3 से 4 महीने तक कंसोलिडेट किया ब्रेकआउट के पहले। तो सिमिलरली यहाँ पर मार्केट इसी रेंज में 2 से 3 महीने और रह सकता है अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट के पहले। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक का बटन दबाना मत भूले। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।